हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th के प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे, जिसमें हमने 5वें क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और 6वें के क्वेश्चन को पहले को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 6वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, यानी इसके 6वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इसमें से पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस 4 जो बिंदु दिए हैं, यानी ये चतुर्भुज है हमारा, तो 4 चतुर्भुज दिए हैं, मतलब ये 4 चतुर्भुज के बिंदु दिए हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये चारों चतुर्भुज से कौन सा चतुर्भुज बनता है। जैसे कि मैंने ये चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम ए है, इसका बी, और ये सी और ये डी। ए के बिंदु हैं हमारे -3,5, माइनस के 3,5। बी के हैं 3,1 और सी के हैं 0,3 और डी के बिंदु हैं -1,-4। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी, यानी ए बी के बीच की दूरी मैंने पहले भी क्वेश्चन में करा दिए हैं कि ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ये x1 यानी ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो x1 का मान आ गया हमारा -3 और x2 का मान आ गया 5। और जो बी वाले बिंदु हैं, इसे x2 बराबर दिया है 3 और y2 बराबर दिया है 1। इन मानों को जब इस समीकरण में यानी इस फॉर्मूले में रखेंगे तो x2 कितना दिया था, x2 दिया था 3 माइनस x1 दिया था -3, इसका होल स्क्वायर सभी का, प्लस y2 दिया है 1 माइनस और y1 दिया है आपका 1, यानी होल स्क्वायर। ये y2 है यानी y1 है, तो y2 का 1 और y1 का मान 5 है, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 और जब माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस के 5 गए तो माइनस का 4 बचता है, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का पहले अब के बार कर लेना, पहले -4 का होल स्क्वायर ही लिखो। तो ए बी बराबर 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 4 का वर्ग होता है 16। तो ए बी बराबर 36 और 16 कितना हो गया 6 6 12, 4 और 1 5, यानी मात्रक। यानी ए बी के बीच की दूरी निकल के आई है रूट में 52 मात्रक। अब निकालेंगे हम ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। आइए देखते हैं। तो B से स्टार्ट किया है तो B वाला x1 माना जाएगा, ये y1, और C वाला x2, ये y2। तो x1 बराबर दिया है आपका 3 और y1 बराबर दिया है 1 और y2 दिया है हमारा x2 दिया है हमारा 0 और y2 दिया है आपका 3। यानी ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब इन दोनों को बीच की दूरी वाले फॉर्मूले रखेंगे तो BC बराबर
फॉर्मूला है हमारा दो बिंदुओं के बीच का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर x2 कितना दिया है 0 और x1 दिया है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है 3 माइनस और y1 दिया है 1 इसका होल स्क्वायर। तो BC बराबर 0 में से माइनस का 3 गया तो माइनस के 3 बचेगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस और 3 में से 1 गया तो 2 और इसका होल स्क्वायर। तो BC बराबर -3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4। तो BC बराबर रूट में 13 मात्रक या इकाई, यानी AB के बीच की दूरी रूट में 52 मात्रक और BC के बीच की दूरी अंडूर में 13 मात्रक। अब निकालेंगे हम AB के बीच दूरी निकाल ली, BC के निकाल ली, अब निकालेंगे CD के बीच की दूरी। तो CD के बीच की दूरी निकालने पर जो C से स्टार्ट करें तो ये x1 है, ये y1 और ये x2 है, ये y2। तो x1 दिया है हमारा 0 और y1 दिया है 3 और x2 दिया है हमारा -1 और y2 दिया है -4। जब हम C और D के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर x2 कितना दिया है, x2 दिया है -1 और माइनस है ये, और x1 का दिया है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है -4 माइनस और y1 का मान दिया है 3 इसका होल स्क्वायर। तो CD बराबर -1 और -0 हो गया -1 इसका होल स्क्वायर प्लस -4 और -7 हो गया -4 और -3 हो गया -7 इसका होल स्क्वायर। तो CD बराबर 1 का वर्ग करेंगे माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा और -7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे CD बराबर रूट में 50 मात्रक। तो हमने AB की बीच की दूरी निकाल ली, BC की निकाल ली और CD की निकाल ली। अब निकालेंगे हम DA की, और इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अब निकालेंगे हम DA की बीच की दूरी, DA की बीच की दूरी। DA के बीच की दूरी देखो, तो D से शुरुआत की है तो ये x1 है, ये y1 है। तो x1 बराबर -1 और y1 बराबर -4 और x2 बराबर -3 और y2 बराबर 5। इनको DA की बीच की दूरी निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इन मानों को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो x2 कितना था -3 माइनस x1 कितना था -1 और इस सभी का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था 5 माइनस y1 कितना था -4 और इसका होल स्क्वायर सभी का। तो DA बराबर -3 और जब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का 1 और सभी का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस का माइनस से करेंगे तो +4 और ये सभी का होल स्क्वायर। तो DA बराबर -3 में से प्लस का 1 गया तो -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 और इसका होल स्क्वायर। तो DA बराबर 4 -2 का वर्ग होता है 4 और 9 का वर्ग होता है 81। तो DA बराबर निकल के आया हमारा 85 मात्रक, यानी 85 मात्रक रूट में। यानी इससे ये पता चल रहा है कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA।
इनका मान किसी का भी बराबर नहीं है, यानी ये चिन्ह होता है नॉट इज इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, यानी ए बी का मान अलग आ रहा है, बी सी का भी अलग आ रहा है, सी डी का भी अलग आ रहा है और डी ए का भी अलग आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब चारों भुजाओं का मान अलग अलग आ रहा है तो ये कोई भी चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, यह चतुर्भुज नहीं है। और अगर आगे यानी इसके विकर्ण के भी बीच की दूरी निकालनी पड़ती है, पर विकर्ण की दूरी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके चारों मान अलग अलग आ रहे हैं भुजा के, तो ये चतुर्भुज हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका आंसर आए यह चतुर्भुज नहीं है। और विकर्ण का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है, अगली क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।